हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे। हम लोग इस सेशन में करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2023 एंड 24 देखेंगे। 24 में 2024 में जनवरी तक का हम लोग देखेंगे। और ये वीडियो जो है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप अच्छे से देखेंगे। और इस तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं भारत रत्न क्या है। भारत रत्न अवार्ड जो है उसके बारे में कुछ चीजें हम लोग जान लेते हैं। और फिर ये 2024 में किसको किसको मिला है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे अभी। ठीक है। तो व्हाट इज भारत रत्न अवार्ड? तो ये भारत रत्न जो है वो भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है। सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। कहाँ का? भारत का। ओके। और अगर हिस्ट्री का बात करें, इसका इतिहास क्या है, कब से स्टार्ट हुआ, इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ था, तो ये 1954 में इसका स्थापना हुआ था। इस अवार्ड का स्थापना कब हुआ था? 1954 में। और ये जो पुरस्कार है वो जाति, व्यवसाय, स्थिति या लिंग के भेदभाव के बिना ही उच्चतम क्रम की असाधारण सेवा या प्रदर्शन में मान्यता प्रदान किया जाता है किसी को भी जो भी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। किन किन क्षेत्रों में? पहले था आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस और पब्लिक सर्विसेज। इन क्षेत्रों में जो भी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे उन सभी को इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। लेकिन 2011 से, ये ध्यान में रखने वाली बात है कि 2011 से क्या हुआ, इसमें से कुछ चेंजेस आए और किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो खेल हो या फिर कोई और भी क्षेत्र, सभी क्षेत्र में जो भी अच्छे परफॉर्मेंस करेंगे उनको इससे सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट रेसिपेंट कौन है? तो फर्स्ट रेसिपेंट के रूप में हम लोग जानते हैं सी राजगोपालचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन। 1954 में इन तीन लोगों को मिला था। ठीक है। और अगर हाल ही में बात करें तो हम लोग 2019 का बात करें तो 2019 में नानाजी देशमुख को भूपेन हजारिका, जो कि असम के रहने वाले थे, ठीक है, असम के रहने वाले थे, और प्रणब मुखर्जी हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रहे हैं। ओके। अब इसमें से इसके जो प्रमुख पहलू, कुछ की एस्पेक्ट्स, वो हम लोग जान लेते हैं। ये अनिवार्य नहीं कि हर वर्ष भारत रत्न का घोषणा हो, ये जरूरी भी नहीं है। ठीक है। और दूसरा है कि ऐसा कोई लिखित प्रावधान नहीं कि भारत रत्न केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाए। आपने बहुत सारे 3-4 नाम तो आदि होंगे जो कि अब विदेशी लोगों को दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो जो एक यह पुरस्कार स्वाभाविक भारतीय नागरिक, अगर हम बात करें तो एग्नेस गोंगसा बोजाक्सीहू, ये किसका नाम है? ये मदर टेरेसा का नाम है। ठीक है। मदर टेरेसा, जिसको हम लोग इंडिया में मदर टेरेसा के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो मदर टेरेसा को एग्नेस, जो उनका रियल नेम था, एग्नेस गोनक्सा बोजाक्सीहू, ठीक है, 1980 में मिला था। और दो नॉन इंडियन थे, दो गैर भारतीय का बात करेंगे तो खान अब्दुल गफ्फार, कहाँ के? ये पाकिस्तान के। ठीक है, पाकिस्तान के। और नेल्सन मंडेला, ये कहाँ के? साउथ अफ्रीका के। तो नेल्सन मंडेला को 1990 में मिला था, खान अब्दुल गफ्फार को भी। तो और मदर टेरेसा को 1980 में मिला था। ठीक है। भारत रत्न हेतु सिफारिश प्रधानमंत्री द्वारा भारत के राष्ट्रपति को करी जाती। तो सिफारिश कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। किनके पास करते हैं? प्रेसिडेंट के पास करते हैं। ओके। और भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या किसी विशेष वर्ष में अधिकतम कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं, 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ठीक है। ऑन कन्फर्मेंट ऑफ अवार्ड द रेसिपेंट रिसीव ये सनद, सनद मतलब सर्टिफिकेट, और वो उसमें साइन किसका रहता है? प्रेसिडेंट का साइन रहता है। ठीक है। और एक पदक भी रहता है साथ में। तो इस पुरस्कार में कोई भी किसी भी तरह का मौद्रिक राशि जो होती है, पैसा वगैरह नहीं मिलता है। ठीक है। और इस पुरस्कार जिसको भी मिलता है वो अपने बायोडाटा, लेटर हेड, विजिटिंग कार्ड, ये सब में अभिव्यक्ति का प्रयोग करके बताना आवश्यक समझता है कि वह राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न से सम्मान प्राप्त है। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आर्टिकल 18(1) में
कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के। ये प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में अभी हमने बताया था अभी आपको, ठीक है। तो ये भारत रत्न का जो शेप होता है वो पीपल के पत्ते के आकार का होता है, इसमें से भारत रत्न यहाँ पर लिखा होता है। ओके, अब यहाँ पर देखिए भारत रत्न 2024, ये फोटो अगर आप देख पा रहे हैं और इस फोटो के बारे में अगर आप नहीं जानते तो मैं बताता हूँ, ये जननायक कर्पूरी ठाकुर हैं। कौन है? जननायक कर्पूरी ठाकुर। ये बिहार के एक्स सीएम है। इनका जो बर्थ हुआ था 1924 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और जो सबसे पिछड़े वर्गों में से एक जो होता है नाई समाज, उनमें इनका जन्म हुआ था, नाई समाज में, ठीक है। और अगर ये सीएम भी बने, उसके बाद फिर यहाँ पर 3 days सेलिब्रेशन आर बीइंग हेल्ड इन बिहार टू मार्क्स हिज बर्थ सेंटेनरी। जो जन्म शताब्दी हुआ था उसको बिहार में 3 दिवसीय उत्सव के रूप में मनाया गया था। ओके, और अगर हम लोग कर्पूरी ठाकुर के बारे में बात करें तो इनको किस नाम से जाना जाता है? जननायक के नाम से जाना जाता है। और ये 11वें मुख्यमंत्री थे बिहार के। कब से कब? 1970 टू 71 एंड 1977 टू 79। और फ्रीडम फाइटर और बहुत ही स्टोन सोशलिस्ट कैटेगरी के नेता थे ये, ठीक है। और इन्होंने किसके गाइडेंस में काम किया था? जयप्रकाश नारायण के, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और रामानंदन मिश्रा के गाइडेंस में। ओके, उसके बाद इन्होंने 1952 में पॉलिटिक्स में इंटर किया और 1985 तक लेजिस्लेटर रहे। चीफ मिनिस्टर टर्म जो था वो 1977 में, ये हमने बता दिया। इनके चीफ मिनिस्टरशिप के समय में कौन कौन सा कमीशन आया था? तो मुंगेरी लाल कमीशन आया था। कौन सा कमीशन आया था? मुंगेरी लाल कमीशन। इसने रिकमेंड किया था, इसने रिकमेंड क्या किया था? मुंगेरी लाल कमीशन ने क्या रिकमेंड किया था? पिछड़े वर्गों को, अत्यंत पिछड़े वर्गों, मुसलमानों के कमजोर वर्गों सहित, ठीक है, मुसलमानों के कमजोर वर्गों सहित, यहाँ पर हमने लिख भी दिया है, इंक्लूडिंग वीकर सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स एंड बैकवर्ड क्लासेस। तो उनको पुनर्वर्गीकृत करने की सिफारिश किया गया था, किसमें? मुंगेरी लाल कमीशन में। तो ये कमीशन भी आपको याद रखना है कि मुंगेरी लाल कमीशन क्या था। फिर 1978 में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था एक बहुत ही अभूतपूर्व बोल सकते हैं उसको, आरक्षण मॉडल, ठीक है, 1978 में। उसमें क्या था? ओबीसी, ईबीसी, महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक विशिष्ट कोटा के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया गया था। कितना परसेंट उसमें था? 26%, 26%। ओके, उसके बाद फिर इसी पुनर्वर्गीकरण को मंडल आयोग की रिपोर्ट के प्रभाव के रूप में भी देखा गया, मंडल कमीशन, मंडल कमीशन। और उसमें से 27% रिजर्वेशन ऑफ फॉर ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास को दिया गया 27%। ओके, इसका समर्थन किया गया। इन्होंने हिंदी और उर्दू को दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में बढ़ावा देने के लिए और स्कूल की फीस माफ करने के लिए और पंचायती राज को मजबूत बनाने के लिए इन्होंने बहुत सारे काम किए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं लाल कृष्ण आडवाणी। ये दूसरे रेसिपेंट हैं इस साल के भारत रत्न के। ओके, तो लाल कृष्ण आडवाणी भारत के डेप्यूटी सीएम, डेप्यूटी पीएम रह चुके हैं, ठीक है, उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो हाल ही में सरकार ने घोषणा की कि श्री लालकृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। उन्होंने 2002 से 2004 तक, कब से कब तक? 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री। तो ये कौन से नंबर के? 7th डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। ओके, उन्होंने गृह मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में भी काम किया। और 8 नंबर इनका जो, अगर हम लोग बात करें इनका बर्थ, तो कराची में हुआ था जो कि अब पाकिस्तान में है। और
कब हुआ था? 1927 में। ओके। और 1942 में ये आरएसएस में शामिल हो गए थे 1942 में। ठीक है। और 47 में क्या हुआ, जब 1947 में भारत का जब विभाजन हुआ तो ये पाकिस्तान से इंडिया आ गए थे। ओके। और 1951 में ये भारतीय जनसंघ को ज्वाइन किया, और फिर आगे जाकर के यही जनसंघ जो है 1980 में बीजेपी बन गया। ठीक है। 1967 में ये लोकसभा के लिए चयनित हुए, और इनका पार्लियामेंट में डेब्यू हुआ था वहां पर। उसके बाद पॉलिटिकल राइज और की रोल्स देखेंगे तो बीजेपी के प्रेसिडेंट के रूप में इन्होंने काम किया 1986 टू 1990 और 1993 टू 1998 तक इन्होंने बीजेपी प्रेसिडेंट के रूप में काम किया, और क्रूशियल रोल प्ले किया बीजेपी एज ए नेशनल फोर्स, लीडिंग पार्टी, रथ यात्रा वगैरह, इन्होंने बहुत सारे काम किए बीजेपी के लिए, और बीजेपी को राष्ट्रीय फलक पर लाने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के समय में थे जब एनडीए की सरकार चल रही थी 98 टू 2004। ओके। और उस समय होम अफेयर्स, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जैसे मंत्रालय इनके पास थे। ठीक है। 2004 से 2009 तक ये भारत के ऑपोजिशन के लीडर भी रहे हैं। अगर सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन का बात करें भारतीय पॉलिटिक्स में, इंडियन पॉलिटिक्स में, तो इनका जो आइडियोलॉजी, बीजेपी का जो आइडियोलॉजी था, स्ट्रेटजी था हिंदुत्व को समर्थन करने का, राष्ट्रवाद का, उसको इन्होंने पूरे देश में फैलाया। ठीक है। और ओवरसॉ द इनिशिएटिव लाइक द नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये याद रखना है आपको, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एंड कारगिल वॉर विक्ट्री ड्यूरिंग द टेन्योर एज ए डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। कारगिल वॉर विक्ट्री और नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है। उसके बाद फिर रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज ओराटोरियल स्किल्स एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप विद इन द बीजेपी। नेक्स्ट है पद्म विभूषण 2024। पद्म विभूषण किनको मिला है? तो पद्म विभूषण में एम मिसेज बैजंती माला बाली, जो कि आर्ट से रिलेटेड है, और ये कहाँ के रहने वाली हैं? तमिलनाडु की। तो आपको उनका किस फील्ड में मिला है और किस स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो ये दो चीज याद रखना है। ठीक है। टोटल 5 लोग हैं इस बार। और श्री कोनी डेला चिरंजीवी आर्ट से हैं, और ये सिनेमा से हैं। चिरंजीवी का नाम आप जानते होंगे, और ये आंध्र प्रदेश से हैं। कहाँ से हैं? आंध्र प्रदेश से। श्री एम वेंकैया नायडू, ये उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी थे। ठीक है। मंत्री भी रहे हैं। ये पब्लिक अफेयर्स से रिलेटेड हैं, और ये भी आंध्र प्रदेश के हैं। श्री बिंदेश्वर पाठक सोशल वर्क से बिहार के हैं। ठीक है। ये सुलभ शौचालय के बारे में आपने सुना होगा, तो बिंदेश्वर पाठक जी को सोशल वर्क में सुलभ शौचालय के रूप में जाना जा, सुलभ शौचालय को इन्होंने बहुत ही फेमस किया। ठीक है। तो उस रूप में भी आप याद रखेंगे इनको। ओके। और भी आगे है सुलभ इंटरनेशनल, और नेक्स्ट है मिस पद्मा सुब्रमण्यम आर्ट से, ये तमिलनाडु के। तो तमिलनाडु के कितने? 2, आंध्र प्रदेश के 2 और एक बिहार के। ठीक है। इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल का स्थापना इन्होंने ही किया, श्री बिंदेश्वर पाठक ने, याद रखना है। नेक्स्ट है पद्म भूषण 2024। तो पद्म भूषण 2024 में कितने लोगों को मिला हुआ है? तो ये 17 लोगों को मिला हुआ है टोटल। तो इसमें से जो यहाँ पर आप याद रखेंगे मिथुन चक्रवर्ती को। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फातिमा बीबी को, एम फातिमा बीबी को, ये केरला से बिलोंग करती हैं, और मिथुन चक्रवर्ती वेस्ट बंगाल से। उसके बाद है इसमें से श्री अंग लुई। ठीक है। ये ताइवान से।
ये फॉक्सकॉन जो इंडस्ट्री है, फॉक्सकॉन चिप बनाती है और जो एप्पल कंपनी है उसके पार्ट्स को असेंबल करके मोबाइल में कन्वर्ट करती है। तो वो फॉक्सकॉन जो कंपनी है वो इन्होंने इंडिया में लाया, इसीलिए इनको मिला आंग लीव। कहाँ के हैं? ताइवान के। और इसमें से इम्पोर्टेंट जो है, उसके बाद श्री राम नाइक, ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है, इनको भी याद रखना है। और उसके बाद इसमें से उषा उत्थुप, ये मतलब इम्पोर्टेंट है, जो जो बता रहा हूँ ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर वैसे तो सारे आपको ध्यान में रखने हैं, बट इनको थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से रखना है, ठीक है। तोगडान रीन पोचे, इनको भी। प्यारेलाल शर्मा 8 से महाराष्ट्र के हैं। और अगर आप बिहार के हैं तो आपको बिहार वाले चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर को हर हाल में याद रखना है। कोई झारखंड से हैं और किन्हीं को अगर मिला है झारखंड से हैं तो झारखंड के एग्जाम के लिए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके भी आप याद रख लेंगे। अब है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। इसमें से पद्मश्री में 110 लोगों को इस बार मिला हुआ है, तो वो लिस्ट में अलग से डाल दूंगा, इसमें से मैंने शामिल नहीं किया। और उसमें जो इम्पोर्टेंट है उनको भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ओके। और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, तो स्पोर्ट्स अवार्ड पर एक वीडियो है इसी चैनल में, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। और इसमें भी मैंने बताया कुछ कुछ। तो इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड कौन है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ये 1991 में स्थापित हुआ था। इसमें से 25 लाख रुपया मिलता है, ठीक है। पहले इसका नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ओके। और चिराग शेट्टी, आर सात्विक साईराज 2023 के लिए इनको मिला है। और 2022 में किनको मिला है? शरत कमल को मिला है, ठीक है। इनको ये देख सकते हैं आप यहाँ पर फोटो। नेक्स्ट है अर्जुन अवार्ड। तो अर्जुन अवार्ड में जो इम्पोर्टेंट है उसको हमने रेड कलर से कर दिया है, हाईलाइट किया हुआ है। मोहम्मद हुसामुद्दीन बॉक्सिंग से रिलेटेड हैं। और उसके बाद मोहम्मद शमी क्रिकेट से हैं। दिव्य कीर्ति सिंह इक्वेस्ट्रियन घुड़सवारी से, दीक्षा डागर गोल्फ से, प्राची जादव पैरा कैनोइंग से, सुशीला चानू हॉकी से, ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटिंग से, ईशा सिंह शूटिंग से, ओके। हरिंदर पाल सिंह संधू स्क्वैश से। पढ़ना आपको सारे हैं, याद भी रखना है सारे, बट ये थोड़ा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट है फेमिना मिस इंडिया 2023। ये किनको मिला है? तो फेमिना मिस इंडिया जो 2023 है, इसके विनर है नंदिनी गुप्ता। ये कहाँ की है? किस स्टेट से बिलोंग करती है? राजस्थान से। रनर अप कौन रहा? सरैया पुंजा। और मिस इंडिया 2023 का बात करें तो सिन्नी शेट्टी, ओके। नेक्स्ट है मैं इसमें से सिर्फ आपको जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, बहुत ज्यादा इसमें बल्क में कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वही इसमें से डाला हूँ, ठीक है। तो मिस अर्थ इंडिया 2023 जो है प्रियान सेन को मिला है। और ये कहाँ से? राजस्थान से, ठीक है। वंशिका परमार ये हिमाचल प्रदेश से 2022 के लिए, ये 2023 के लिए, ओके। आप देख सकते हैं ये जो है ये प्रियान सेन है और ये जो पहना रही है वो वंशिका परमार है। नेक्स्ट है मिस इंटरनेशनल इंडिया 2023, परवीना अंजना राजस्थान से और कशिश मेथवानी महाराष्ट्र से, पिछले बार, ओके। आप देख सकते हैं ये 2023 की हैं। कहाँ से? राजस्थान से। स्टेट भी याद रखना है कि किस स्टेट से बिलोंग करती है, ये पूछा जा सकता है। मिस यूनिवर्स 2023 में ये मिस यूनिवर्स 2023 ये 72 मिस यूनिवर्स पीजेंट था। और इसमें से आप देख सकते हैं ये कहाँ पर हुआ था? सान सल्वाडोर में, अल सल्वाडोर में है। और सान सल्वाडोर में हुआ था। कब हुआ था? 18 नवंबर 2023 को हुआ था। विनर कौन है?
सेनिस प्लासियोस निकारागुआ की रहने वाली हैं। रनर अप कौन है? मोराया विल्सन। ओके, नेक्स्ट है, तो आपको ये नाम याद रखना है विनर का, सेनिस प्लासियोस। मिस वर्ल्ड 2023, मिस वर्ल्ड 2023 में ये 71st एडिशन था। और अगर इसके प्रेजेंट का बात करेंगे, अभी ये हुआ नहीं है, ये कब होगा? 2 मार्च 2024 में। कहाँ पर होगा? द्वारका, नई दिल्ली, यशोभूमि में। ओके, आपको ये चीजें याद रखनी है। इसके पहले के जो थे वो कैरोलिना बिलावस्का थी, वो पोलैंड की हैं। ठीक है, ये 2022 की। 2023 का कहाँ होगा? इंडिया में होगा, नई दिल्ली में, यशोभूमि में। 2024 में ये होगा, अभी हुआ नहीं है। ठीक है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, IFFM 2023, इसमें से बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का जो अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? टू किल ये टाइगर, टू किल ये टाइगर। और बेस्ट फिल्म सीतारामम। बेस्ट परफॉर्मेंस इन फिल्म मेल का बात करें तो मोहित अग्रवाल, किसमें? आगरा के लिए। और बेस्ट परफॉर्मेंस इन ये फिल्म फीमेल का बात करें तो रानी मुखर्जी। ठीक है, रानी मुखर्जी। और राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार ऑफ इंडियन सिनेमा कार्तिक आर्यन है। ओके, 69th नेशनल फिल्म अवार्ड का बात करें 2023 का बात किया जाए तो इसमें से बेस्ट फिल्म जो है, बेस्ट फीचर फिल्म, वो रॉकेटरी है। रॉकेटरी में आप जानते हैं नंबी नारायण का स्टोरी है, साइंटिस्ट नंबी नारायण का स्टोरी है उसमें। ठीक है, पूरा नाम है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। और डायरेक्टर है आर माधवन। कौन है डायरेक्टर? आर माधवन। डायरेक्टर का भी नाम याद रखना है। बेस्ट हिंदी फिल्म कौन है? सरदार उद्धम, उद्धम सिंह, सरदार उद्धम, वैसे ही इसका पूरा नाम है। और डायरेक्टर जो है सुजीत सरकार। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन, पुष्पा। और बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। और कृति सनन को मिला है मिम्मी के लिए। ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर है निखिल महाजन। नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म ऑन इंटीग्रेशन, मतलब राष्ट्रीय एकता पर जो नरगिस दत्त अवार्ड मिलता है। ये भी पूछा जा सकता है इसमें कि राष्ट्रीय एकता पर कौन सा अवार्ड मिलता है, तो नरगिस दत्त अवार्ड मिलता है। कौन सा अवार्ड मिलता है? नरगिस दत्त। और वो किसको मिला? द कश्मीर फाइल्स को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, द कश्मीर फाइल्स को ये अवार्ड मिला है। 76th कांस फिल्म फेस्टिवल 2023, तो ये है, इसमें से बहुत सारे हैं बट मैं इंपॉर्टेंट आपको हमने हाईलाइट किया हुआ है। तो पाम डी और बेस्ट फिल्म के लिए किसको? एनाटॉमी ऑफ ए फॉल, डायरेक्टेड बाय जस्टिस ट्रैट, नाम याद रखना है, डायरेक्टर का नाम याद रखना है। बेस्ट डायरेक्टर कौन? ट्रान एंड हंग पॉट एयू फेयू के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस मार्वे डिजडार, ड्राई ग्रेसेस। बेस्ट एक्टर कोजी अकुसु, परफेक्ट डेज के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट, ये हमारे इंडिया से रिलेटेड है, ये इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर समंथा रूथ प्रभु का नाम आपने सुना होगा। उनकी लेटेस्ट फिल्म आई हुई थी शकुंतलम। कौन सी फिल्म? शकुंतलम। उनको बेस्ट इंडियन फिल्म का अवार्ड मिला। कहाँ पर? 76th कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में। ओके, उसके बाद है 95th ऑस्कर अवार्ड 2023। और इसमें से जो सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, बेस्ट फिल्म, वो एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस को मिला है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अवार्ड जो है सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेस्ट एक्टर है ब्रेंडन फ्रेजर, इसमें जितने चीज हैं सब कुछ याद कर लेना है। बेस्ट एक्टर ब्रेंडन फ्रेजर द व्हेल के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस माइकल योह, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस में है। बेस्ट डायरेक्टर डैनियल क्वान, डैनियल सीनार्ट, एवरीथिंग एवरीवेयर, मतलब कितने अवार्ड मिले हैं एवरीथिंग एवरीवेयर को? 3 अवार्ड ले चुका है। ऑस्कर अवार्ड्स बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का बात करें तो द एलिफेंट विस्पर्स, और इसके लिए मिला है कार्तिकी गोंजाविलिस और गुनीत मोंगा, ये इंडियन है। ठीक है,
ऑस्कर अवार्ड 2023 बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू, ये बहुत ही फेमस सॉन्ग है ट्रिपल आर का, ठीक है। आप देख सकते हैं ये ट्रिपल आर के गाने का सीन है ये। 65th ग्रैमी अवार्ड 2023, तो 65th ग्रैमी अवार्ड 2023, ये ग्रैमी अवार्ड 2024 भी आ चुका है, बट वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। इसमें किसको रिकॉर्ड ऑफ द ईयर किसको मिला है, लीजो को। और एल्बम ऑफ द ईयर हैरी स्टाइल्स हैरी हाउस के लिए। सॉन्ग ऑफ द ईयर जो है वो लीजो को मिला है अबाउट डैम टाइम। और बेस्ट डांस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग में बियॉन्से को ब्रेक माई सोल के लिए। और म्यूजिक कंपोजर रिक्की केज का नाम सुना होगा आपने, इनको बेस्ट आउट ऑफ बेंगलुरु हैज, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये बेंगलुरु से बिलोंग करते हैं, और इनको तीसरा ग्रैमी अवार्ड मिला है, ठीक है। रिक्की केज को 3 ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। तो कब कब अवार्ड मिला है रिक्की केज को, रिक्की केज को 3 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है, ठीक है। और ये किस गाने के लिए इनका मिला है, डिवाइन टाइट्स के लिए मिला है, ओके। 2023 में मिला है, 2022 में मिला है, और इनको 2015 में भी मिला है, 3 बार मिला है। 2015, 2022 और 2023, ये 3 बार रिकी केज को ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। 76th बाफ्टा अवार्ड 2023, तो 76th बाफ्टा अवार्ड जो है ये किस फिल्म को मिला है वो हम लोग देखेंगे। तो 76th बाफ्टा अवार्ड जो है कैटेगरी में, बेस्ट फिल्म के कैटेगरी में ऑल क्विट एट ईस्टर्न फ्रंट, लीडिंग एक्ट्रेस कैटेगरी में कैट ब्लैंचेट टार के लिए, ये टार मूवी है, ठीक है। टार मूवी में कैट ब्लैंचेट ने काम किया था, उसके लिए लीडिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। लीडिंग एक्टर का ऑस्टिन बटलर, और इनका मूवी था एल्विस। बेस्ट डायरेक्टर एडवर्ड बर्गर, ऑल क्विट एट द वेस्टर्न फ्रंट। बेस्ट कास्टिंग एल्विस के लिए। तो ये आपको 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री किसको मिला है, नावाल्नी डैनियल रोहवर की, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है 68th फिल्म फेयर अवार्ड 2023, तो इसमें से अगर हम लोग बात करें बेस्ट कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो था वो गंगूबाई काठियावाड़ी, उसमें से आलिया भट्ट मेन रोल में है, ठीक है। बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स में तो बधाई दो, और बेस्ट एक्टर में राजकुमार राव, किसके लिए, बधाई दो के लिए। बेस्ट एक्टर फीमेल में आलिया भट्ट, गंगूबाई काठियावाड़, तो फिल्म फेयर अवार्ड में गंगूबाई काठियावाड़ ही विनर है, तो याद रखना है, ठीक है। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स में देखेंगे तो संजय मिश्रा, किसके लिए, वध के लिए। और एक्ट्रेस में देखें भूमि पेडनेकर, बधाई दो और तब्बू फॉर भूल भुलैया 2। बेस्ट डायरेक्टर संजय लीला भंसाली, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। तो गंगूबाई काठियावाड़ी ने बहुत सारे प्राइजेस में जीते हैं, आपको ये ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023। इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 में बेस्ट ड्रामा सीरीज का जो अवार्ड होता है वो द इम्प्रेस को मिला है। बेस्ट एक्टर के लिए मार्टिन फ्रीमैन द रिस्पोंडर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस कार्ला सूजा ला कैलेडा डाइव के लिए। बेस्ट कॉमेडी वीरदास, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए कि ये इंडियन है, ठीक है। वीरदास लैंडिंग एंड डेरी गर्ल्स 3, ये 2 मूवी था, तो ये बेस्ट कॉमेडी के लिए। प्रेस्टिजियस डायरेक्टरेट प्राइज एकता कपूर को मिला है, ओनली इंडियन, ओके। 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023, तो इसमें से बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है द फेबलमैन को मिला है। बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड जो है वो हाउस ऑफ ड्रैगन्स को मिला है, ठीक है। और बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऑस्टिन बटलर को ऑस्टिन के लिए मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस कैट ब्लैंचेट टार के लिए मिला है। और बेस्ट डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग द फेबल्समैन के लिए मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है 54th नेशनल फिल्म फेस्टिवल 2023 गोवा में हुआ था,
और ये गोल्डन पीकॉक अवार्ड का अगर बात करें तो एक ईरानी मूवी थी इंडलेस बॉर्डर्स, इसको सम्मानित किया गया इसको इससे। बेस्ट एक्टर्स पोरिया रहीमी सेन इसी मूवी के लिए, इनलेस बॉर्डर्स के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस मेलानी थियरी पार्टी ऑफ द फूल्स। और यूनेस्को गांधी अवार्ड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है, यूनेस्को गांधी अवार्ड ड्रिफ्ट के लिए, ठीक है। और बेस्ट डायरेक्टर स्टीफन कॉमंडरर बलागा लेसन के लिए। स्पेशल जूरी अवार्ड का अगर बात करें तो ऋषभ शेट्टी। और बेस्ट वेब सीरीज ओटीटी में देखें तो पंचायत सीजन 2 के लिए। और स्पेशल अवार्ड फॉर कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा माधुरी दीक्षित को। सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? माइकल डगलस को। तो इसमें सारे इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सारे इंपॉर्टेंट याद रखने। यूनेस्को गांधी अवार्ड तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और स्पेशल जूरी अवार्ड, बेस्ट वेब सीरीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके। 23rd आईफा अवार्ड 2023 बेस्ट फिल्म किसको मिला? दृश्यम को, दृश्यम 2 को। ओके, अजय देवगन की मूवी है। ओके। बेस्ट एक्टर ऋतिक रोशन की विक्रम वेधा फिल्म के लिए मिला था। बेस्ट एक्ट्रेस गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट को। और बेस्ट डायरेक्टर आर माधवन फिल्म रॉकेटरी के लिए मिला है, ठीक है। विजडन क्रिकेट अवार्ड 2023, तो इसमें से हरमनप्रीत कौर को मिला है विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर। और T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव को, SKY। ओके। 23rd लोरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 का बात करें तो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर लियोनल मेसी को मिला है, जो कि अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। और स्पोर्ट्स वोमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड सैली एन फ्रेजर प्राइस, जो कि जमैका की है, ठीक है। AIFF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड 2023, ये अवार्ड मेंस फुटबॉलर में अगर देखें तो लालियानजुला चांगटे। और वोमेन्स फुटबॉलर का अवार्ड मनीषा कल्याण को मिला है। मेंस इमर्जिंग फुटबॉलर का अवार्ड जो है आकाश मिश्रा को मिला है। और वोमेन इमर्जिंग फुटबॉलर का अवार्ड जो है सिलजी साजी को मिला है, ठीक है। अगर ये IF ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का जो स्थापना हुआ था वो 1937 में स्थापना हुआ था इसका। और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका एफिलिएशन जो हुआ था वो 1954 में हुआ था, ठीक है। किसके साथ? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन के साथ। अभी जो इसके प्रेसिडेंट है वो कल्याण चौबे हैं। कौन है? कल्याण चौबे। ओके। बैलन डी और अवार्ड 2023, तो बेस्ट प्लेयर मैन में अगर बात करें तो लियोनल मेसी को ये 8वां अवार्ड इनका था बैलन डी और में। ओके, जो कि एक इन्होंने इतिहास बना दिया 8वीं बार अवार्ड जीत करके। बेस्ट प्लेयर ओमेन का अवार्ड अगर पूछा जाए तो एताना बोन माटी। और उसके ये स्पेन ओमेन वर्ल्ड कप में इन्होंने और बार्सिलोना के सक्सेस में एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन इन्होंने किया है, इसलिए इनको बेस्ट प्लेयर ओमेन का बैलन डी'ओर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया। बैलन डी'ओर जो एनुअल फुटबॉल अवार्ड है वो कौन प्रेजेंट करता है? फ्रेंच न्यूज मैगजीन फ्रांस फुटबॉल, ठीक है। कब से? ये 1956 से। बीच में ये फीफा अवार्ड के साथ इसको मिला दिया गया था, ठीक है। उस समय ये फीफा बैलन डी'ओर अवार्ड कहलाता था, फिर ये अलग हो गया। नेक्स्ट है पुलित्जर अवार्ड। पुलित्जर अवार्ड में बहुत सारे कैटेगरी में मिलता है, बट जो इंपॉर्टेंट है उसका हमने यहाँ पर मेंशन किया है। तो नेशनल रिपोर्टिंग में कैरोलिना किचनर किसके लिए? द वाशिंगटन पोस्ट के लिए। एक्सप्लेनेटरी रिपोर्टिंग में एटलांटिक कैटलिन डिकर्सन। और लोकल रिपोर्टिंग में एन्ना ऑफ मिसिसिपी टुडे रीजलैंड। और इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में द न्यूयॉर्क टाइम्स स्टाफ के लिए। ऑडियो रिपोर्टिंग गिमलेट मीडिया स्टाफ के लिए। और ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग में फोटोग्राफी स्टाफ ऑफ एसोसिएटेड प्रेस के लिए मिला है, ठीक है। अब 65th रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है 2023
और इसमें से रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है डॉक्टर इंडिया से किसको मिला है? डॉक्टर रवि कन्नन को। ठीक है, रवि कन्नन, जो कि एक ओंकोलॉजिस्ट है। क्या है रवि कन्नन? ओंकोलॉजिस्ट है। ठीक है, ओंकोलॉजिस्ट। ओंकोलॉजिस्ट का मतलब कैंसर रोग विशेषज्ञ है। कहां से बिलोंग करते हैं? इंडिया में असम, असम से बिलोंग करते हैं। ठीक है, असम के कछार में कैंसर अस्पताल है, वहां से ये बिलोंग करते हैं। और उसके बाद है कोरावी रक्षन, ये बांग्लादेश की है। और पायनरिंग एफर्ट्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसएडवांटेजेड चिल्ड्रन इन बांग्लादेश, इस काम के लिए इनको सम्मानित किया गया है। फिर है यूजिनो लेमोस, तिमोर लेस्टे का है। और मिरेरियम कोरोनियल फेरेर फिलीपींस के हैं। ठीक है, तो इनको किस लिए मिला है फिर मिरेरियम कोरोनियल फेरेर को? फर्म कन्विक्शन इन द ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल ऑफ नॉन एग्रेसिव मेथड इन बिल्डिंग पीस, इस काम के लिए इसको इनको मिला है। ठीक है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज, तो इनका इंटरनेशनल बुकर प्राइज का जो विजेता है वो इस बार के हैं जॉर्जिया गोस्पोडिनो। कहाँ की है? बुल्गारिया की। और इनका नोबेल है टाइम शेल्टर। नोबेल क्या है? टाइम शेल्टर। इनको इसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया है? एंजेला रोडेल ने। ठीक है, 2022 में मिला था गीतांजलि श्री को। किसके लिए? टॉम्ब ऑफ सैंड को। तो टॉम्ब, अगर पूछा जाए कि टॉम्ब ऑफ सैंड किसने ट्रांसलेट किया था, तो टॉम्ब ऑफ सैंड जो है वो ट्रांसलेट किसने किया था पता है आपको? कमेंट में लिख सकते हैं या फिर मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, ट्रांसलेटेड बाय डेजी रॉकवेल। ये जो बुक था ट्रांसलेट किया गया था, ट्रांसलेटेड बाय डेजी रॉकवेल। डेजी रॉकवेल। ठीक है, नेक्स्ट। और ये आपका लास्ट था। ये पार्ट 1 है और बहुत सारे अवार्ड हैं, इंपॉर्टेंट अवार्ड पार्ट 2 में भी आएंगे। तो आप वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर देंगे, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और आपको द कंपेंडियम के टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।